Hi everyone, my name is Ajit and welcome back to Mechanical Adda ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि DRDO सेप्टम 10 में आने वाला करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है, और एक एक करके हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। इसमें हम हर एक क्लासिफिकेशन देखेंगे, करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो कैसे आते हैं, और साथ में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का दोनों का जो है वो मिक्सअप क्वेश्चन कई बार आते हैं, जो स्टैटिक जीके जो है करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। तो ये सारी चीज़ें हम पूरे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप DRDO सेप्टम की तैयारी कर रहे हैं और आपको DRDO सेप्टम का एग्ज़ाम निकालना है, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, तो आप जो है टियर 1 के लिए मैकेनिकल अड्डा ऐप पे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी नवरात्रि का जो है वो 200 एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है आपको। सो 1249 का जो कोर्स है आपको 1049 में मिल जाएगा, और ये वैलिडिटी 5 अक्टूबर तक है। अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो आप जो है टियर 1 और प्लस टियर 2 दोनों का कॉम्बो बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसमें भी आपको नवरात्रि का 400 एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और कैसे ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करना है या वेबसाइट पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो अपने नंबर से लॉगिन करके। यहाँ पे जो है आपको जाना है और कूपन कोड जो है वो आपको ये लगा देना है। ठीक है, तो ऐसे जो है आप कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हो ऐप पे भी जाके। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने वीडियो पे आते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहला चीज़ है समझना कि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके में कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेनली जो है मैंने क्लासीफाई किया है वो आपको मिलेगा 3 टाइप। एक तो आपका सिंपल स्टैटिक जीके क्वेश्चन होगा जो फिक्स होते हैं। ठीक है, आपके पास्ट के क्वेश्चन है। ठीक है, लाइक फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। ठीक है ना, ऐसे फर्स्ट जो आपके प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, या सेकंड, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, उसी तरह से जो है वो आपका किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड पूछा जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आपका बेसिकली स्टैटिक जीके हो गया पोर्शन। ठीक है ना, और अगर हम बात करें करंट इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, तो ये आपका अभी रिसेंट के जो है वो लास्ट के जो आपके 8 to 10 मंथ का जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चन जो है बेसिकली 4 से 6 महीने के रिसेंट पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो साल में 1-2 बार रिपीट होते हैं, जैसे आपके अवार्ड्स हो गए। मान लो ऑस्कर अवार्ड है आपका, DRDO का एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी में होता है, और ऑस्कर हमेशा जो है वो फरवरी में दिया जाता है। ठीक है ना, तो आपको जो भी ऑस्कर का क्वेश्चन आएगा वो लास्ट टाइम जो भी आपका अवार्ड मिला रहेगा उसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। इसी तरह से जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, कुछ टॉपिक जो है वो साल में एक ही बार आता है, या 2 साल में हो गया, या साल भर में। तो अगर वो रिसेंट हुआ है पिछले 12 महीने के अंदर तो वो आएगा। और नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं अलग अलग टाइप के करंट अफेयर से, वो आपके बेसिकली 6 महीने के अंदर के ही पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि करंट अफेयर जो आपको पढ़ना है तो कुछ टॉपिक जो है आपको लास्ट के 12 महीने के पढ़ने हैं, और कुछ टॉपिक आपको लास्ट के 6 से 8 महीने के पढ़ने हैं। तो वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक जो है आपको कब का पढ़ना होगा। और कुछ क्वेश्चन जो है वो जैसे कि स्टैटिक जीके बेस्ड ऑन करंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे जैसे कि स्टैटिक जीके का क्वेश्चन होता है बट नॉर्मली वो पूछा नहीं जाता एग्जाम में, लेकिन करंट इंफॉर्मेशन की वजह से, यानी करंट अफेयर में उसकी जिक्र होने लगी अभी रिसेंट में, तो वो क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल मैं बताऊं, पहला एग्जांपल लेते हैं हम। अभी जो है रिसेंट जो है वो प्रेसिडेंट जो है हमारी न्यू प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है ना, तो वो उससे रिलेटेड एक तो करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाएगा कि अभी जो है वो हमारे इंडिया का जो है वो रिसेंट जो है 2022 में कौन प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है, उससे रिलेटेड एक आपका जो है वो करंट अफेयर का जो है स्टैटिक जीके का क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि फर्स्ट जो है वो फीमेल प्रेसिडेंट कौन है, तो वो आपके लिए आंसर हो जाएगा कि प्रतिभा पाटिल। ठीक है, ऐसे जो है वो जैसे कि आपका रिसेंट में जो है वो आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन का जो है वो
युद्ध चल रहा था, तो उससे रिलेटेड भी आपके यूएसएसआर से रिलेटेड जो है वो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो आज से जो है वो 30 साल पहले का है। या उससे नेटो के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे जो है वो आपके इस टाइप के जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हो, और क्वेश्चन बेसिकली जो है आपके अलग अलग जो टॉपिक्स होंगे, तो उनके जो है दो क्लासीफाई रहेंगे, नेशनल भी पूछे जा सकते हैं, इंटरनेशनल भी पूछे जा सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि करेंट अफेयर और स्टैटिक जीके ये एक दूसरे से रिलेट भी होते हैं, और इनके अलग अलग टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो इस ये चीज़ क्लियर हो गया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, पहला साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके 3 मैंने क्लासिफिकेशन किए हुए हैं यहाँ पे। पहला तो हो गया आपका डिफेंस इन न्यूज़। ठीक है, तो डिफेंस इन न्यूज़ में जो है वो आपका बेसिकली इससे जो है आपके काफ़ी क्वेश्चन लास्ट टाइम आए थे। अगर हम डीआरडीओ सेप्टम 9 की बात करें, 8 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो हर शिफ्ट में जो है वो पूरे करंट अफेयर के वहाँ पे 50 to 60% क्वेश्चन आ रहे थे आउट ऑफ आपके जनरल अवेयरनेस के जो भी सिलेबस है। ठीक है ना, तो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ओके, तो उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में सिर्फ डिफेंस इन न्यूज़ से आ रहा है। देखो डीआरडीओ एग्ज़ाम करा रहा है, तो वो चाहेगा कि हाँ डिफेंस से रिलेटेड जो है आपको कितना अवेयरनेस है। तो हमेशा जो है वो हर शिफ्ट में लास्ट टाइम आपके 3 से 4, इवन किसी किसी में 5 भी पूछे जा रहे थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। स्पेस इन न्यूज़ से जो है वो आपके 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जो है अगर मैं डीआरडीओ की बात करूं, तो यहाँ पे जैसे कि रिसेंट जो है वीपन्स हो गया, डिफेंस सिस्टम हो गया, एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया। ठीक है, अभी आपका जो है वो इसके अलावा मिसाइल हो गया, टैंक हो गया, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, और ये सारी चीज़ें जो कि डीआरडीओ द्वारा बनाया गया हो या जो है वो नेवी द्वारा। ठीक है ना, और उसके अलावा एयरफोर्स हो गया, या रिसेंट मिलिट्री एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन तो पक्का होता है आपका। मिलिट्री एक्सरसाइज जो है आपको लास्ट के 8 से 10 महीने का करना है, और इससे एक पक्का, इसमें या तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किस देश के बीच में हुआ, या इस देश के बीच में होने वाला कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है ये पूछा जाएगा, या उसका टाइम पूछा जा सकता है कि ये कब हुआ था। तो रिसेंट मिलिट्री एक्सरसाइज में ये चीज़ें पूछी जा सकती है। कोई रिसेंट दूसरे कंट्री के साथ कोई एमओयू साइन हुआ हो या एग्रीमेंट जो है, इससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डिफेंस इन न्यूज़। अगर हम बात करें नेक्स्ट स्पेस इन न्यूज़ का, तो बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो स्पेस से रिलेटेड इंडिया का पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी कोई बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल जो है वो प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि नासा का हो गया, या दूसरे जो है वो इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी, तो कोई बहुत ज़्यादा कुछ अलग प्रोजेक्ट चल रहा हो तो उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। अदरवाइज ज़्यादातर जो है इसरो के रिसेंट लॉन्चेस हो गए, उसके सैटेलाइट वगैरह या कुछ स्पेशल लॉन्च होता है, तो उसमें जो है वो आपके पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा अभी काफ़ी 2-3 सालों से देखा जाए, बेसिकली लास्ट के 2 सालों से, तो काफ़ी सारे प्राइवेट एजेंसी जो है वो आ रहे हैं, और उनके काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो उनसे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, जो भी इम्पोर्टेंट जो प्राइवेट एजेंसी हैं, ठीक है ना, स्पेस से रिलेटेड, तो उनके भी जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं तो वो आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर बात करें एटॉमिक एनर्जी इन न्यूज़, तो आपको डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जितने भी सेंटर हैं, तो उनके रिसेंट डेवलपमेंट लाइक बार्क हो गया, आईजीसीआर हो गया, या आपके न्यूज़ जो है वो न्यूक्लियर पावर जनरेशन से, यानी कि बेसिकली एनपीसीएल से रिलेटेड जो है आपके न्यूज़ पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और कई बार स्टैटिक जीके से पूछा जा सकता है कि ये पावर जो है वो, ये एनपीसीएल का पावर प्लांट कहाँ है। ठीक है ना, और नाम दिया होता है या शॉर्ट फॉर्म होता है तो उसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे जो है वो आपके स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन हो सकते हैं, और कुछ थोड़े बहुत जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो थोड़े बहुत मिसलेनियस भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, तो मेन जो है आपका ये टॉपिक है, तो वो आपको कवर करना है। सारी चीज़ें कवर करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको 5 5 सब्जेक्ट करने हैं। ठीक है ना, तो इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे इससे इन टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन आना बनता है, और वो चीज़ आपको मैंने बता दिया कि कितना वेटेज हो सकता है।
अगर आगे बात करूं, ठीक है, तो आगे जो है सेकंड टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी, और वो है आपका स्पोर्ट्स एंड न्यूज़। इससे भी जो है वो 2 से 4 क्वेश्चन लास्ट टाइम जो है वो पूछे गए थे, ठीक है ना, डीआरडीओ सेप्टेम्बर 9 में, दिसंबर 2018 में एग्ज़ाम हुआ था। तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टेनिस, और अभी आपने देखा होगा कि रिटायरमेंट हुआ है टेनिस के बहुत बड़े प्लेयर की, तो उससे रिलेटेड एक पक्का जो है वो उससे रिलेटेड जो है रोजर फेडर, ठीक है ना, फेडरर, तो उससे रिलेटेड जो है वो एक क्वेश्चन बन सकता है। कितने ग्रैंड स्लैम जीता है इन्होंने पूरे लाइफ टाइम में, या रिसेंट कौन सा जीता हुआ है, ठीक है, तो कौन से कंट्री से हैं, तो ऐसे जो है वो क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी जो भी लास्ट के 4 जो ग्रैंड स्लैम होते हैं और साल में खेले जाते हैं, उनके वेन्यू वगैरह पूछे जा सकता है या विनर पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करना है। और आगे बढ़े तो ओलंपिक ओलंपिक लास्ट ईयर हुआ था, तो ओलंपिक से जो है वो बेसिकली नीरज चोपड़ा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन्होंने रिसेंट में कौन सा मेडल जीता। किसी और गेम्स में बहुत सारे गेम्स होते रहते हैं, इंटरनेशनल गेम्स होते हैं, चैम्पियनशिप टाइप का जो है वो, तो ऐसे जो है कौन सा जो है वो गोल्ड मेडल जीता है रिसेंट में। तो ये चीज़ हो सकता है। बाकी ओलंपिक से चांसेस कम रहेगा बिकॉज काफ़ी पुराना हो जाता है। हाँ, ओलंपिक के आपके वेन्यूज़ जो है वो फ्यूचर वेन्यूज़ से पूछे जा सकते हैं कि जो आने वाला 2024 का है, या पैरा ओलंपिक हो गया, ठीक है ना, विंटर या समर ओलंपिक से रिलेटेड जो है फ्यूचर वेन्यू पूछे जा सकते हैं। कॉमनवेल्थ अभी रिसेंट हुआ है आपका, ठीक है ना, तो कॉमनवेल्थ के आप जरूर मेडलिस्ट याद कर लेना और इम्पोर्टेंट जो भी इसके फैक्ट हैं। अगर बात करें फुटबॉल में, तो फुटबॉल में जो है हमारा डोमेस्टिक जो कप है, डोमेस्टिक कप है वो डुरंड कप है। ये सिमिलर वैसे ही होता है जैसे एक आईएसएल भी है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। डुरंड कप जैसे कि आईपीएल होता है क्रिकेट में, वैसे ही यहाँ पे फुटबॉल में होता है। और फीफा जो है आपका इंटरनेशनल जो है वो ये फुटबॉल लीग है। तो ये आपका एक तरह से इंटरनेशनल वर्ल्ड कप है फुटबॉल का, ठीक है ना। तो फीफा जो है अभी रिसेंटली जो है वो आपका आने वाला है, और ये आपका अक्टूबर के आसपास होगा। तो जब एग्ज़ाम होगा तब ये फिनिश हो जाएगा, तो इससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछा जा सकता है। डुरंड कप जो है ऑलरेडी हो गया है, और बैंगलोर एफसी ने ये जीता हुआ है, जिसके कैप्टन जो है सुनील छेत्री है। सुनील छेत्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। बैंगलोर एफसी के जो कैप्टन है सुनील छेत्री, तो इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज ये जो है वो काफ़ी इंडिया के अच्छे प्लेयर हैं, और वर्ल्ड में जो है वो नंबर ऑफ गोल्स में तीसरे नंबर पे आते हैं आफ्टर रोनाल्डो एंड मेसी, ठीक है ना। तो फुटबॉल का हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें क्रिकेट का, तो क्रिकेट में T20 वर्ल्ड कप 2022 जो है वो आपका अक्टूबर में होगा। तो वो एग्ज़ाम जब तक आपका होगा ये फिनिश हो जाएगा, तो इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। एशिया कप आपका ऑलरेडी हो गया, श्रीलंका चैंपियन बना है, ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और भी इसके रिलेटेड जो है वो न्यूज़ आपको देखना होगा कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। आईपीएल हो गया, आईपीएल का विनर, और कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स हो गए जो इंडियन टीम से रिलेटेड ही होगा आपका, ठीक है ना। और फ्यूचर आईसीसी टूर्नामेंट्स के वेन्यू भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं, तो काफ़ी सारे ऐसे, जैसे बैडमिंटन का चैंपियनशिप होता है, रेसलिंग का होता है, अलग अलग गेम्स के चैंपियनशिप होते हैं, और ये साल में कई जगह कई बार होते हैं अलग अलग जगह पे। तो उसके जो है इंडिया के अगर कोई जीतता है, मेडलिस्ट होता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। और उसके अलावा और बाकी ये गेम्स हो गया, तो मिसलेनियस टॉपिक में वो आ जाएगा, वो आप कर लेना। तो ये जो है आपके इम्पोर्टेंट बता दिए मैंने, और क्या क्या बन सकता है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर आगे बढ़ूं, तो तीसरा नंबर है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप के हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, तो बेसिकली इनके जो है वो हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो आपके क्या पूछे जाते हैं, आपके हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ तो सेक्रेटरी कौन है, चेयरपर्सन कौन है, जैसे WHO हो गया, और सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, बहुत सारे हैं जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ में रहते हैं, तो उनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और कुछ इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होते हैं जो रिसेंटली बनते हैं, या एग्रीमेंट हो गया, तो इनसे। और उसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे जो है वो जो इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया से रिलेटेड जो सबमिट्स होते हैं, इंटरनेशनल सबमिट्स, ठीक है ना, तो उनका जो है वो
कौन सा नंबर सबमिट था, कहाँ पे हुआ, और फिर क्या एजेंडा था, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि ब्रिक्स हो गया, उसके अलावा जो है वो G7 हो गया, G20। तो जहाँ भी इंडिया पार्टिसिपेट कर रही है या उसका मेंबर है, तो उससे रिलेटेड जो है वो आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो गया आपका। अगर हम बात करें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ठीक है ना, अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो है वो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब जो है इसमें आपके दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, एक तो आपका इंटरनेशनल हो गया और दूसरा नेशनल हो गया, और एक अलग से रखा हुआ है जिसको आप दोनों के मिक्स कह सकते हो, क्योंकि मिस वर्ल्ड हो गया, मिस यूनिवर्स हो गया, मिस इंडिया हो गया, तो ये आपका नेशनल लेवल पे हो गया, ये बाकी दोनों इंटरनेशनल। तो ये रिसेंटली अगर कोई हुआ होता है और इंडिया जीतती है, उसमें इंडिया का कोई भी पार्टिसिपेंट जो है वो विनर होता है, तभी ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, और उसके अलावा जो है अगर इसके इससे रिलेटेड अगर कोई रिसेंट जो है वो विनर होता है इंडिया से, तो उसी कैटेगरी में अगर कोई पहले जीता हो या फर्स्ट टाइम जीता हो, तो उससे रिलेटेड भी मिस वर्ल्ड फर्स्ट टाइम इंडिया से कौन बना था, या मिस यूनिवर्स कौन बनी थी। ठीक है ना, मिस वर्ल्ड या यूनिवर्स। ठीक है, और मिस इंडिया जो है हर साल होता है, तो इसका रिसेंट पूछा जा सकता है। और अगर मैं इंटरनेशनल जो आपके अवार्ड्स हैं उसमें बात करूँ, तो नोबेल हो गया। ठीक है ना, तो नोबेल जो है वो आपका इस साल का अभी नहीं आया, 2021 का है, तो इस साल का जो है हो सकता है एग्ज़ाम से पहले आपका आ जाए, तो वो लिस्ट याद कर लेना। बाकी पिछले साल का भी याद रखो जब तक आपका नया लिस्ट नहीं आता एग्ज़ाम से पहले। ऑस्कर हो गया, तो ऑस्कर बेसिकली फरवरी मार्च में होता है, तो आपको जो है वो डीआरडीओ के जनवरी और दिसंबर के आसपास अगर एग्ज़ाम होता है, दिसंबर जनवरी, तो ऑस्कर जो है वो 2022 का याद कर लेना। उसके अलावा पुलिट्जर प्राइज़ हो गया और रेमन मैगसेसे हो गया, तो ये इन सभी जो है वो इंटरनेशनल में अगर इंडिया से कोई पार्टिसिपेंट होता है तभी जाके पूछा जाता है। और उसके अलावा बुकर प्राइज़ हो गया, और आईसीसी का क्रिकेट अवार्ड हो गया। ठीक है ना, आईसीसी का क्रिकेट अवार्ड में जो है इंडियन विनर होते हैं जब मोस्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें नेशनल में, तो नेशनल में आपका भारत रत्न हो गया, पद्म अवार्ड्स हो गए आपके, पद्म भूषण, विभूषण और पद्मश्री हो गया, ये तीन टाइप के पद्म अवार्ड होते हैं। ठीक है ना, थ्री टाइप्स होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इंडियन गैलेटरी अवार्ड हो गया, जो डिफेंस पर्सनल को मिलते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, तो वो रिसेंट जो भी मिला होगा वो आपको याद रखना है। और दादा साहब फाल्के अभी जो है वो ये रिसेंटली आई थिंक एक दो दिन पहले ही ये अवार्ड दिया गया 2022 का, तो ये भी ज़रूर कर लेना और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड हो गया, जनपीठ हो गया, उसके अलावा सरस्वती सम्मान, ये सारे जो है वो ऐसे नेशनल अवार्ड्स हैं जो बेसिकली आपको कोई भी इसमें से पूछा जा सकता है। तो मेन मेन जो इसमें से होता है वो आपको ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है आपको, एक चीज़ अगर मैं बता दूं, कि आपको याद नहीं करना है, आप जो है इसके नोट्स बनाओ और उसको रिवाइज करो, देखो बस, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास ऑप्शन होता है। ठीक है, आपको बस जो है वो उस चीज़ को रिकॉल करना है, एग्ज़ाम में जो है आपको क्या करना है, बस इस चीज़ को रिकॉल करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, आपको जो है वो रट्टा नहीं लगाना है, सिर्फ रिकॉल करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया आपका। अब अगर हम बात करें आगे के जो टॉपिक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें आपको मेन मेन जो है वो हेडिंग बता देता हूँ और थोड़ा सा इसके बारे में लाइट जो है डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। जैसे कि इंटरनेशनल न्यूज़ हो गए, बहुत सारे न्यूज़ हो गए, इशूज़ हो गए, इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए। तो अलग अलग कंट्री के साथ बेसिकली इंडिया से रिलेटेड जो भी कंट्री के साथ कुछ ना कुछ कोई भी न्यूज़ में रहा है, ठीक है, या कोई इशू क्रिएट हो रहा है, तो वो चीज़ें पूछी जा सकती है। थोड़े बहुत जो है, ज़्यादातर जो है वो जो इंडिया के पड़ोसी कंट्री है, ठीक है ना, नेबर्स कंट्री है, तो उनसे रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा नेशनल न्यूज़ हो गए, इशूज़ हो गए, अफेयर्स हो गए, तो इसमें बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी में जो है आपका आ सकता है। इनकी वेटेज थोड़ी कम रही है, क्वेश्चन जो है वो एक दो आते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट न्यूज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे एक से दो क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है ना, और पॉलिटी हो गया, पॉलिटी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ में रहता है, जो भी कोई आर्टिकल हो गया या कोई ऐसा जजमेंट हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉलिटी से रिलेटेड रहता है, तो वो चीज़ें पूछी जा सकती है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें नेशनल सिंबल्स हो गए, तो बहुत सारे इंडिया के नेशनल सिंबल्स है, वो आपको ध्यान रखने हैं। और आगे बढ़े तो इम्पोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस, यानी कि कुछ
डेज होते हैं लाइक मान लो कि इस दिन जो है वो कौन सा डे होता है, ठीक है ना। जैसे 14 सितंबर रिसेंटली अभी गया है, हिंदी दिवस होता है। ऐसे ही बहुत सारे होंगे, तो वो इंडिया से रिलेटेड या कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डेज होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। इसमें कुछ कुछ ईयर्स भी पूछे जा सकते हैं, या डिकेड हो गया, कई बार ये चीज़ें भी इसमें इंक्लूड रहता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो है आपके डेज पूछे जाते हैं कि इस दिन जो है वो क्या होता है, क्या सेलिब्रेट होता है, या इस दिन जो है वो क्या मनाया जाता है, ठीक है ना। 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को क्या होती है, गांधी जयंती, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो है आपको पूछी जा सकती है। अब जो है उसके अलावा जो है नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये जो है आपके इससे रिलेटेड काफ़ी स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ कुछ न्यूज़ में रहता है उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, जैसे नया हेरिटेज साइट इंडिया का रिसेंट कौन सा है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 10 टॉपिक हो गए यहाँ तक। और अगर हम बात करें बुक्स एंड ऑथर से, कई सारे इंपॉर्टेंट बुक्स का और ऑथर के नाम जो है आपको बस ध्यान रखने हैं, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें, तो उसके अलावा जो है कई बार इंस्टीट्यूशंस और उनके कहाँ पे है, कौन सी जगह वो इंस्टीट्यूशन है, उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार इंस्टीट्यूशन जो है वो बहुत सारे हो गए, लाइक आईआईटीज़ हो गए, आईआईएम्स हो गए, या उसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो गए, ठीक है ना। तो बहुत सारे आते हैं इसमें, तो उनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और उसके अलावा जो हो गया पर्सन्स और प्लेस, कुछ प्लेस जो है वो न्यूज़ में रहता है, चाहे वो इंडिया का हो या वर्ल्ड का हो, ठीक है ना। तो वो उससे रिलेटेड भी आपको पूछा जा सकता है। और कुछ पर्सन हो गए हैं, जैसे किसी चीज़ की वजह से न्यूज़ में रहता है, जैसे हम स्पोर्ट्स से ही ले लें, नीरज चोपड़ा काफ़ी जब ओलंपिक में फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीते, तो काफ़ी सारे जो है वो उनसे रिलेटेड न्यूज़ में चीज़ें आ जाती है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे पर्सनालिटी होगी। और उसके अलावा पर्सन और प्लेसेस के, जैसे जयपुर को जो है पिंक सिटी बोला जाता है, और ऐसे कई सारे पर्सन्स हैं जिनके निक नेम होते हैं, इस निक नेम से बुलाया जाता है। सोब्रिक्वेट का मतलब होता है निक नेम, ठीक है ना। तो पर्सन और प्लेस के जो है वो निक नेम होते हैं, उससे रिलेटेड जो है वो किस नाम से बोला जाता है। और उसके अलावा बात करें कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो गए, या लेक्स हो गया, सबसे ज़्यादा कई बार लेक से पूछा जाता है, ये लेक्स कहाँ पे है, ठीक है ना। सबसे बड़ा लेक कौन सा है इंडिया का, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ से रिलेटेड हो गया। और उसके बाद अगर बात करें हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम से पूछे जा सकते हैं। सेंट्रल के तो ऑलमोस्ट सारे पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट रहता है, लेकिन स्टेट का जो है वो वही जो पूरे मतलब इंडिया भर में न्यूज़ में रहता है, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट गवर्नमेंट स्कीम होगा तो पूछा जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो फर्स्ट अमॉन्ग इंडिविजुअल, तो वर्ल्ड हो गया या इंडिया हो गया, उसमें जो है वो फर्स्ट कोई भी, जैसे फर्स्ट जो है आपका लाइक कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो ऐसे जो है वो फर्स्ट जो है वो स्पेस में जाने वाला इंडियन पर्सन हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे जो है इंडिया के रिलेटेड जो है वो फर्स्ट ये कौन था, वो कौन था, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो आप कर लोगे, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आपके लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि लार्जेस्ट रोड कौन सी है, लार्जेस्ट रेलवे लाइन कौन सी है, लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, लॉन्गेस्ट होगी, हाईएस्ट होगी, ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन। तो ये वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया का तो आपको ध्यान रखना है, कई सारी चीज़ें पूरे वर्ल्ड में वो पूछी जाती है कि सबसे जो है लार्जेस्ट फॉरेस्ट कौन सा है, ठीक है, वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट नदी जो है वो कौन सी है, या लॉन्गेस्ट कौन सी है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके इसमें पूछे जा सकते हैं। और उसके अलावा हम बात करें क्वेश्चन पॉइंट नंबर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, पॉइंट नंबर जो है आपका कंट्री, कैपिटल, एरिया एंड करेंसी। तो इससे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो बेसिकली न्यूज़ में होता है आपका, ठीक है ना। वही आपको करना है, ज़्यादातर वो न्यूज़ में रहता है रिसेंट में किसी ना किसी तरह से, जैसे कि रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, ठीक है, यूएस हो गया। तो और उसके अलावा जो है जो भी न्यूज़ में रहता है, इसराइल हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जो रिसेंट 1 साल में न्यूज़ में रहे हैं, ठीक है ना। तो उनके जो है वो आपके कंट्री, कैपिटल, करेंसी, ठीक है। तो ये इनमें से जो है वो एरिया हो गया, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, ओके। और लास्ट बात करें टॉपिक्स के, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसेस हो गए,
फोल्क सॉन्ग हो गया, फेस्टिवल हो गया, और भी ऐसे जो है वो ऐसे टाइप्स हैं जो इससे रिलेटेड है, वो भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो ये आपके थे टॉप 20 जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपको लिमिटेड चीज़ें करनी थी जिससे शॉर्ट एंड श्योर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना। इसके अलावा दो चार और टॉपिक्स हो सकते हैं, अगर लगे कि आपको ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है ना। और बाकी जो है वो काफ़ी मेहनत के बाद जो है ये वीडियो आपके लिए बनाया है, तो ज़रूर शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी डीआरडीओ का फॉर्म भरे, एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है ना। और लाइक तो ज़रूर कर देना। ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ इसमें डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट में बताना। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।